यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमें चंगा करता है, यीशु मसीह के लहू की जय हो जो हमें ताकत देता है, यीशु मसीह के लहू की महिमा हो जो हमें हर एक बीमारी से आजाद करता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे जो आज की सभा में आए हैं, जो ऑनलाइन हमारे परिवार देख रहे हैं, भारत के अलग अलग शहरों से। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। हम हालेलुया। प्रियजनों, इससे पहले कि मैं वचन में प्रोसीड करूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं अपनी YouTube फैमिली को कहना चाहूंगी कि आप जल्दी से इस मीटिंग को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप पर, जो आप मीडिया के चैनल इस्तेमाल करते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, अगर और भी आपके पास मीडिया के चैनल हैं, आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। याद रखें, आप ऐसा करने से हमारी परमेश्वर के काम को करने में मदद कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमें इस YouTube के जरिए मिले हैं, ऐसे ऐसे गांव हमें मिले हैं जहां पर कभी सुसमाचार नहीं सुनाया गया, और इस माध्यम के द्वारा, इस लाइव, इस कैमरा सिस्टम, YouTube, इन सब चीज़ों के द्वारा परमेश्वर को सारा जलाल देते हैं कि आज इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर उन लोगों तक पहुंच रहा है, उन लोगों तक वचन पहुंचा रहा है। कई लोग हमें ऐसे मिले हैं जो सुसाइड करने वाले थे, वचन सुना, परमेश्वर ने उनको बचा लिया। ऐसे से घर जो टूट रहे थे, वचन सुना, उनका जीवन बदल गया। हम प्रभु को सारा जलाल देते हैं कि परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा है। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे पास जितने भी माध्यम हैं वो हमें प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। मैं YouTube के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि ये जो YouTube हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। इनको जब हम कहते हैं ये साथ ही शेयर कर देते हैं। ये आपकी जिम्मेवारी भी बनती है जो यहाँ बैठे हैं। आपके पास भी बहुत व्हाट्सएप है, हम कईयों का व्हाट्सएप मेरे साथ जुड़ा है, वो कभी मीटिंग चर्च की शेयर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। वो और चीज़ें बहुत कुछ शेयर करते हैं, पर कुछ ऐसे हैं इतने क्विक हैं, वो जल्दी से सब कुछ शेयर करते हैं। आपको पता है, आपका एक शेयर किसी को बचा सकता है। और बाइबल में लिखा है, प्रभु हमें जो कुछ भी देता है हमें वो प्रभु की महिमा के लिए लगाना चाहिए। यस, सेहत भी प्रभु हमें देता है, उसकी महिमा में लगाओ। धन देता है, उसकी महिमा में लगाओ। लेकिन जब हम अपनी ये चीजें प्रभु की महिमा में नहीं लगाते, माफ कीजिएगा लेकिन सच्चाई बतानी पड़ेगी, परमेश्वर धीरे धीरे ये चीजें आपसे छीन लेगा और उन लोगों को दे देगा जो उसकी महिमा में लगाते हैं। ये उसी तरीके से बात है जैसे परमेश्वर ने शाऊल से राज्य लेकर दाऊद को दे दिया। आपसे छोटे ज्यादा आशीषित हो जाएंगे अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार ना चले, क्योंकि ये अंत के समय है। इन दिनों में चालाकियां नहीं चलेंगी, दो मन नहीं चलेंगे, संसार में हमारा रूप और है, अंदर से हम कुछ और हैं, ये नहीं चलेगा। अंत के दिनों में परमेश्वर खरा चाहता है कि हम खरे बने। आप समझ रहे हैं? खरा इंसान क्या होता है? जो अंदर से भी वैसा, बाहर से भी वैसा है। और खरा हम तभी हो सकते हैं जब हम प्रभु के वचन पर खड़े रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर जाने दो, खाओ इसको जितना खा सकते हो, और फिर इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, इसको अपनी लाइफ में लगाओ, और फिर देखना ये वचन आपकी जिंदगी को कितना बेहतर कर देगा। हालेलुया। याद रखिए, हर एक चीज परमेश्वर ईमानदारों को स्टेप बाय स्टेप देता है, ताकि इसलिए वो धीरे धीरे देता है ताकि जब वो व्यक्ति शिखर पर पहुंचे तो वो कभी अपना पहला स्टेप ना भूले कि मुझे प्रभु ने कहां से उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में गिरावट आ जाती है, उस गिरावट का बाइबल एक रीजन बताती है। वो रीजन है घमंड। क्या है? घमंड। एक व्यक्ति, उनका नाम सी ल्यूस है,
उन्होंने एक कोटेशन लिखी घमंड के ऊपर। उन्होंने कहा प्राइड इज अ स्पिरिचुअल कैंसर। उन्होंने कहा कि जो घमंड है वो एक आत्मिक कैंसर है। इट ईट्स अप लव, रिलेशन एंड एवरीथिंग। लिखा घमंड एक आत्मिक कैंसर है। ये धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा प्यार और एक दिन सब कुछ खत्म करके रख देगा। घमंड क्या है? एक स्पिरिचुअल कैंसर, एक आत्मिक कैंसर है। क्यों इसको आत्मिक कैंसर कहा गया? आपको पता है जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए उसको बड़ी हाई डोज मेडिसिन दी जाती है, बड़ी तेज जिसको बोलते हैं दवाइयां, फिर उसको कीमो ये वो थेरेपी से होकर गुजरना पड़ता है, तब भी ये कैंसर कंट्रोल में नहीं आता। कईयों की तो मृत्यु हो जाती है। प्रभु बचाए तो बच सकता है इंसान, अन्यथा ये कैंसर बड़ी भयानक बीमारी है। इसी तरह ये व्यक्ति ये कहना चाहता है कि कभी भी अपने अंदर घमंड मत आने देना, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा में कैंसर की तरह लग जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बताऊंगी आज ये प्राइड वाले लोगों को कैसे पता लगेगा मेरे अंदर घमंड तो नहीं आ रहा। ये तेरे अंदर कैंसर बन जाएगा और एक दिन तेरा लोगों से प्यार खत्म हो जाएगा, तेरे रिश्ते खत्म कर देगा और एक दिन तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये घमंड एक ऐसी बीमारी है। जब आप पढ़ते हैं नीति वचन उसका 11:2, आप लिख लें, आपको खोलने की जरूरत है, आप मेरी तरफ देखें। नीति वचन 11:2 में लिखा, जब घमंड आता है तब शर्म भी, अपमान भी होता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर घमंड आता है तो उसको शर्म का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। घमंड है क्या? एक घमंडी व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? कई बार हम सोचते हैं ये किसी को बुलाता नहीं है, घमंडी है। आप बड़ी जल्दी घमंड की पहचान कर रहे हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? घमंडी व्यक्ति की सबसे पहली पहचान ये है, वो कभी अपनी गलती नहीं मानता। एक घमंडी व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। वो पता है क्या करता है? दूसरों पर डाल, इसने किया, इसने, उसने, मैंने नहीं। कई बार हम कहते हैं घमंड को कैसे लेते हैं? हम कहते हैं जब कोई ऐसे चलता ना तो ये घमंड है। अरे ये तो उसका एक स्टाइल हो सकता है चलने का, पर बाइबल पढ़कर देखो घमंड करता क्या है। घमंड कई बार व्यक्ति को परमेश्वर भुला देता है। कई बार दुआ में ना बैठना भी घमंड शो करता है। कई बार प्रार्थना में ना बैठना भी घमंड शो करता है। मान लीजिए हम बीमार हैं, हमें पता है मेडिसिन खानी है, हम नहीं खाएंगे तो हमें पता है हमारा नुकसान हो सकता है। इसी तरह एक आत्मिक व्यक्ति के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। एक आत्मिक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वो ये सब चीजें नहीं करता तो उसको लगता है मैं तो तंदुरुस्त हूं, अब मुझे परमेश्वर की क्या जरूरत है। इट शोज योर प्राइड। बड़ी परिभाषाएं हैं घमंड की, पर याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस व्यक्ति में घमंड आ जाएगा उसको अपमान का सामना करना पड़ेगा। उसकी इंसल्ट होगी, उसको अपमान सहना पड़ेगा अगर एक व्यक्ति में घमंड आ जाए। अगर हम उत्पत्ति में जाएं स्टार्टिंग के बुक में, तो वहां पर सबसे पहले इस बीमारी की शुरुआत हुई थी। जब आप चैप्टर 11 खोलते हैं, उत्पत्ति उसका 11 अध्याय, तो वहां पर आप 1 से पढ़ दे जरा, क्या लिखा है? उत्पत्ति उसका 11 अध्याय उसकी 1 आयत में क्या लिखा है? सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। ध्यान से सुनिए, सारी पृथ्वी पर, सारे संसार पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। हाँ। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। हाँ जी। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। सुनिए, यहाँ पर लिखा, ध्यान से प्लीज आप मेरे साथ हैं। अगर आप ध्यान से वचन को सुनेंगे आप आशीष पाएंगे।
यहां पर लिखा है तब वे आपस में कहने लगे, ये लोग, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, इधर देखिए। ये नूहा के जब प्रलय आ गई थी, सब लोग मर गए थे। नूहा के बाद एक वंशावली चली, ठीक है, एक वंशावली चली। ये उस वंशावली की बात हो रही है, बाकी सब लोग मर गए थे। ये कहीं ना कहीं ये सब धर्मी लोग ही थे, क्योंकि नूहा के टाइम पर जो वंशावली हुई, जो उसके बच्चे बचे, उसके बाद बाइबल को ऊपर से पढ़ो तो बाइबल कहती है ये नूहा के पुत्रों का घराना चल रहा था। और लिखा इन लोगों ने आपस में क्या सलाह की, इन्होंने कहा आइए आओ हम एक गुम्मट बनाएं। तो लिखा सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, ठीक है, सारी पृथ्वी पर क्या थी, एक ही भाषा। आज कितनी भाषाएं हैं, बहुत भाषाएं हैं भाई। आज कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयाली है, हरियाणवी। मलयाली समझ पाओगे, हैं? एक आंध्र प्रदेश की भाषा है, उसमें जय मसीह को बोलते हैं एपड़ी रिकिंगरे। मुझे इतनी सीखी मैंने। आप यहाँ पर आकर आपको कोई बोले आई थिंक इसका अर्थ है या फिर आप कैसे हैं, उसमें बोलते एपड़ी रिकिंगरे, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सीखती रहती थी। तो मैं आपके सामने आके बोले एपड़ी रिकिंगरे, आप क्या हुआ, तुम्हें बुलाया, आपको बुलाया। ये लैंग्वेज जापानीज, कोई जापान का बंदा आ जाए ना तो हम समझ नहीं पाएंगे। हे चुको चुको, मेरी सोफिया को ये इनकी लैंग्वेज बहुत पसंद है, चाइनीज लोगों की। वो बोलते हैं ची चाचू छू खा खू खी खा, उनको ये पता है उनका खी खा खू खी। और हमारे में अगर हमारे सामने यहाँ पर कोई चाइनीज आ जाए और वो करे खी खा खू खू खू, तो आप कहोगे ये को भूख लगी है, ये बार बार खा खी खू खा ही गई जा रहे हैं। इट्स अ लैंग्वेज। सबसे पहले पूरे पृथ्वी के ऊपर एक ही भाषा थी। क्या थी? अगर एक ही भाषा होती तो याद रखिए आज हम जी नहीं सकते थे। सबने अमेरिका ही भाग जाना था, सबने इंग्लैंड ही चले जाना था, सबने पाकिस्तान चले जाना था, सबने उड़ीसा चले जाना था। आज आपको बोल दे सिस्टर आपकी शादी उड़ीसा कर दे, नो 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 नो, मेरे को तो वहां की भाषा ही नहीं आती। सबसे पहले प्रॉब्लम भाषा से है। याद रखिए ये भाषा की प्रॉब्लम परमेश्वर ने डाली थी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इस भाषा की, एक भाषा की वजह से कुछ ऐसा करना था जिनके बारे में वो कहते थे हम परमेश्वर के विल बी इक्वल टू गॉड, हम कुछ ऐसा करेंगे। लिखा तब वे आपस में कहने लगे, क्योंकि एक भाषा थी ना, आपस में कहने लगे आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से, चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। क्या बनाना था इन्होंने? मेरे साथ हो, गुम्मट। पता है गुम्मट क्या होता है? पता ही नहीं गुम्मट। अरे जैसे वहां जाते हो आप अमृतसर से बाहर तो गुम्मट बना ना, हमारी सरकार ने बनाया, हाँ, गोल्डन कलर, उसको गुम्मट बोलते हैं, उसको बोलते हैं, और कुछ नहीं है गुम्मट। ऐसी शेप में होता है, ठीक है, ये गुम्मट है। दरबार साहब के ऊपर भी गुम्मट लगा हुआ है। ऐसा कुछ गुम्मट बनाना था, और ताकि उसकी चोटी इतनी लंबी हो जो आकाश के साथ टच करे। ठीक है, आगे बढ़े तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इस प्रकार नहीं, से आप नहीं, अभी मैं बताऊंगी आपको, थैंक यू। यहाँ लिखा तब वे आपस में कहने लगे आओ हम ईंटें बना बना के आग में पकाएं। उन्होंने आपस में सलाह की हम ईंटें आग में पकाएंगे और गुम्मट बनाएंगे। फिर क्या लिखा, इसके बाद लिखा और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से, चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। बनाना किस चीज का था गुम्मट? पत्थर का। और क्या यूज करना था? सीमेंट। अरे मिट्टी कहाँ लिखा है? सीमेंट लिखा है, सीमेंट लिखा ना, चूना, चूना, सॉरी चूना। क्या यूज करना था? पत्थर, चूना। क्या यूज करना था? भाषा कितनी थी? एक। जैसे हम तीनों मान लो, हम पूरी मान लो तुम उड़ीसा से हो, तुम बंगाल से, और मैं जापान की हूँ, ठीक है, और हमारी भाषा एक है। तो मैं ये चीचू चाचू चूचो, तो तुम भी चीचा चूचू, तो हम एक दूसरे की मानेंगे। भाषा ना आती होगी तो मैं कहूँगी क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा, अपना काम करो। यहाँ पर एक भाषा थी। ध्यान से सुनिए, मैं आपको घमंड के बारे में सिखा रही हूँ। इन्होंने सलाह की कि हम गुम्मट बनाएंगे ताकि हमें लोग देखें, हमारी तारीफ हो। बहुत बार जब आप अपनी तारीफ कराना चाहोगे, याद रखना यहोवा आपकी कभी तारीफ नहीं होने देगा। जितना अपने आप को नीचा रखोगे उतना परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। यहां पर देखिए क्या हुआ, ध्यान से। सबसे पहले जब किसी व्यक्ति में घमंड आता है, याद रखें उसके अंदर मक्कारी आती है, वो ईमानदार नहीं रहता। एक घमंडी व्यक्ति कभी ईमानदार नहीं हो सकता। माफ करिए, मुझे सच्चाई का प्रचार करना है।
खुदा ने मुझे यहाँ खड़ा ही सच्चाई के लिए किया। हम यहाँ पर सच्चाई को प्रीच करते हैं। एक घमंडी व्यक्ति की पहचान सबसे पहले वो कभी अपनी गलती नहीं मानता। दूसरी, चेक कर लीजिए अपने जीवन को, वो ईमानदार नहीं होगा। यहां पर इन लोगों ने सलाह क्या की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पत्थर की जगह ईंटें लगा दी और चूने की जगह मिट्टी लगा दी। पहली बात, इनके अंदर बेईमानी आ गई। फिर उन्होंने कहा, 4 पढ़ दें आप? हाँ जी 4। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। अब ये अगली लाइन जरा ध्यान से कान खोल के सुनना आगे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। इस प्रकार से हम अपना, सब बोलो क्या बोल रहे थे वो, इस प्रकार से हम अपना। तीसरी बात, घमंडी व्यक्ति हमेशा चाहता है कि मेरा नाम लिया जाए। मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया? माफ करिए, आई एम हियर टू स्पीक द ट्रूथ। बाइबल में कहा, सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। सच्चाई बताई जाएगी तो सच्चाई आजाद करेगी। घमंडी व्यक्ति हमेशा चाहता है मेरा नाम हो, नम्र व्यक्ति चाहता है मेरा नाम हो चाहे ना हो, मेरे प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। एक बार की बात है, मैं किसी को डोमिनेट नहीं कर रही, बट एक बार बहुत साल पहले की बात है, वो भी इधर नहीं है। एक व्यक्ति हमसे लड़ पड़ा। बहुत जल्दी लोग लड़ पड़ते हैं। प्रभु ने बहुत सारी आशीष दे, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा धरती पर है, स्वर्ग में नहीं। वहां प्रेम ही प्रेम है। क्या नाम, किस बात से कि मैंने चर्च में कुछ डोनेट किया, आपने लोगों में मेरा नाम क्यों नहीं लिया? अभी वो इसके लिए से बहुत साल पुरानी बात है, बहुत साल। और हम शॉक्ड हो गए। मेरा कहते नाम होना चाहिए था कि ये चीज चर्च में मैंने दी है। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस मिनिस्ट्री में प्रभु ऐसे कार्य कर रहे। कुछ लोग इस सेवकाई के नहीं भी हैं, तब भी इस सेवकाई के लिए इतना सोचते हैं। और पता हमें क्या कहते हैं? सिस्टर जी, मेरा नाम आपके घर के लोगों को भी ना पता हो, सी द ग्लोरी। वो कहते सिर्फ आपको सिस्टर जी और पादरी साहब पता हो, आपके घर में भी हमारा नाम नहीं बताना कि ये काम हमने किया है। और मैं सच बताऊं, परमेश्वर उनको खुले में बड़ा आदर दे रहा है। घमंड है ये भी प्रियजनों, जानिए अपने आप को, हम चेक करें अपने आप को। मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया? मुझे क्यों नहीं मौका मिला? मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं, मुझे। प्रभु कहां गया? प्रभु कहां गया? इन लोगों ने भी कहा हम इतना बड़ा गुम्मट बना ले। क्या कहा आगे उन्होंने? ताकि हमारा, देखो मैं तो नहीं बोल रही, वचन बोल रहे। क्यों बनाना चाहते थे वो गुम्मट? इसलिए नहीं ताकि प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हमने प्रभु को हर बार कहा, परमेश्वर ये भवन तेरी महिमा के लिए है, ये चर्च तेरी महिमा के लिए है। प्रियजनों, इसीलिए एक छोटे से कमरे से बड़े में ले आया, अब बड़े से और बड़े में ले गया, इससे और बढ़ता जाएगा। जब तक यीशु नहीं आता ये बढ़ता जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां पर प्रभु को महिमा मिलती है उस काम को वो बढ़ा देता है। आपके घर में प्रभु को महिमा मिलेगी, वो बढ़ा देगा। हालेलुया, यस। आपके फाइनेंस से प्रभु को महिमा मिलेगी, वो बढ़ा देगा। आमीन, यस, हालेलुया। आपके बच्चों से प्रभु को महिमा मिलेगी, वो बढ़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। बट द थिंग इज, महिमा किसको मिल रही है? आपको या प्रभु को? महिमा लेना कौन चाहता है, मैं या प्रभु? ये मुंह की महिमा नहीं है। मुंह से तो कह दिया प्रभु तेरी सारी महिमा, लेकिन यहां से निकलते ही मन में विचार चल रहा है मेरा नाम क्यों नहीं लिया? वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो गई। उन्होंने कहा आओ हम अपना नाम करें। इसके बाद ब्रदर बढ़ दे, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हाँ, वो कहते हम फैले नहीं, हम एक नगर बनाएंगे, इस नगर में इतना ऊंचा गुम्मट होगा। समझ के देखिए उनकी बातें, कहते इतना ऊंचा गुम्मट होगा। फॉर एग्जांपल, मतलब जिसकी चोटी आकाश से बातें करेगी। उनका कहने का मतलब ये था कि हम उस गुम्मट पर भी कभी कभी चढ़कर बताएंगे कि ये हमारा साम्राज्य है, ये हमने तैयार किया है। फिर क्या हो गया ब्रदर? इसके बाद साथ ही बता दो जरा। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, हाँ? तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। जब वो बनाने ही लगे थे, कौन उतर आया? कई बार ऐसे ही होता है, जब हम बड़ी महिमा लेने लग पड़ते हैं तो कौन उतर आता है?
और वो क्या कहता है? और वो यहोवा कहता है तुझे खड़ा तो मैंने अपनी महिमा के लिए किया था। याद रखना प्रियजनों, एक बात बताऊं, यहोवा कभी अपनी महिमा किसी को नहीं देता, कभी नहीं देता वो अपनी महिमा किसी को, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देगा। उसने एक वचन में लिखा, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, अगर तुम मेरी महिमा किसी और को दोगे तो मैं जलन खा जाऊंगा। ये जलन हम लोगों जैसी जलन नहीं है। हालेलुया। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। और बाइबल कहती जब ये सोच रहे थे कि हम गुम्बद बना लें तो यहोवा उतर आया। मुझे 10 मिनट आज आगे चाहिए प्लीज। यहोवा उतर आया। क्यों उतर आया यहोवा? क्योंकि यहां पर प्रभु को महिमा नहीं मिल रही थी, और ये यहोवा उनको ब्लेस करने के लिए नहीं उतरने आया था। यहां पर यहोवा उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए उतर आया। घमंड आपको हमेशा अच्छे लोगों से दूर कर देगा। पॉइंट लिख रहे हो? बड़े जबरदस्त पॉइंट दे रहा परमेश्वर। बुद्धिमानी लिख रही है एक, बाकी को दिल में लिख रहे हैं। दिल में, दिल वाले गए, मुझे भी दे देना। हाँ लिख लो, अब चौथा लिख लो। घमंडी व्यक्ति, सुनिए, घमंडी व्यक्ति से परमेश्वर हमेशा अच्छे लोगों को दूर कर देता है। समझ रहे? अब देखना पड़े आगे क्या हुआ जब वो यहोवा नीचे उतरा। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उनकी एक है जी। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। यहाँ पर लिखा, परमेश्वर ने कहा इसलिए आओ। यहाँ पर आओ वर्ड मतलब यूज हुआ है परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए यूनिटी की बात हुई है। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। अब आगे पढ़ेंगे तो आप पास टाइम नहीं, और भी आगे आपको मेडिटेशन देना है। जल्दी पढ़ दे ब्रदर, आगे क्या लिखा है? इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। याद रखें वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि हमारा अपना गुम्बद बने, हम पृथ्वी में नहीं फैलेंगे। ये घमंड है। मेरा राज्य, मेरा नाम, मेरी ये, परमेश्वर सेपरेट कर देता है। परमेश्वर कहता है निकलो यहां से। मैं परमेश्वर का वचन बोल रही हूँ। याद रखिए, मैंने कल एक प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास से एक वचन सुना। उन्होंने ये कहा, एक सच्चा दास वो है जो लोगों के चेहरे देखकर प्रचार नहीं करता, आत्मा जो कहता है वो प्रचार करता है। We don't look faces। हम आपका चेहरा देखकर प्रचार नहीं कर रहे। पवित्र आत्मा वो रोटी देगा जिस रोटी की हमें जरूरत है। मान लीजिए मेरे पेट में गड़बड़ी है तो मेरा परमेश्वर, मेरा माँ बाप मुझे चिकन खाने के लिए नहीं देगा, वो मुझे खिचड़ी देगा। इसी तरह जब परमेश्वर देखता है उसकी कलीसिया इस हिस्से में बीमार हो रही है तो परमेश्वर वही मन्ना देता है, वो वही रोटी देता है। परमेश्वर को पता है मेरे लोगों को क्या जरूरत है। घमंडी व्यक्ति से परमेश्वर अच्छे लोगों को दूर कर देता है। सेपरेशन। कई बार हम कहते हैं ना, ये व्यक्ति हमसे दूर क्यों हुआ? गिव ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को महिमा दिया करें, क्योंकि परमेश्वर ने इसके पीछे भलाई छुपाई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। हमें ऑनलाइन लोगों के मैसेज आते, पता कहते हम स्पेशली, कोई महिमा नहीं ले रहे, प्रभु की सारी महिमा, कहते हम स्पेशली आप लोगों का प्रचार देखने के लिए बैठ जाते हैं। कि आगे से वो लिखते हैं कि वो इसलिए क्योंकि जो आप प्रीच करते हो ना, वो कोई हमें चमत्कारों की ओर नहीं लीड करता। जो आप हमें प्रीच करते हो वो हमें सीधा यीशु से मिलवाता है, और मुझे लगता है हमें इसी की जरूरत है। हमें इसी की जरूरत है। चमत्कार तो हो गया आज से 2024 साल पहले। पवित्र परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। आमीन, हालेलुया। याद रखिए, इसके बाद आपने पढ़ दिया पूरा? हाँ जी। उन्होंने कहा था कि हम पूरे शहरों में नहीं फैलेंगे, लिखा यहोवा ने उनको पूरी पृथ्वी में फैला दिया। हम है वो लोग, ठीक है, हम उन्हीं की पुश्ते हैं। अब आप में से कोई ऐसी भाषा का जिसको पंजाबी नहीं आती है? कोई ऐसा यहाँ बैठा? संडे को होंगे बहुत सारे। हाँ?
हाँ बंगाली है ना, बंगाली में एक लाइन बोलो, पूछो कैसे हो, बंगाली में बोलो। हर थोड़ी खाई छो। हाँ हाँ बस देखो, अभी सुन लो क्या बोले वो, समझ लगी? बताओ ऐसे बोलो। हाँ नहीं वो दूसरी पूछो कि तुमने खाना खा लिया। हाँ खेचो मजा माछो, केम छो मजा माछो, इतना से पता है। मजे में, कैसे हो? मजे में, अच्छा। हाँ थैंक यू पास्टर जी, आपने बंगाली बहन को देखा। तो सिस्टर आपको बंगाली प्रभु ने दी है, ये प्रभु ने गड़बड़ियां डाली, गड़बड़ियां। आज पता लगा भाषाएं, लैंग्वेजेस हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड हिमसेल्फ। भाषाएं परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। हालेलुया। आगे बढ़े, इसके बाद नहीं, इसके बाद अभी रुक जाइए, फिर आपने गड़बड़ी डल गई और वह यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी पर फैला दिया। पहले लोग एक ही जगह रहते थे, घमंड की वजह से, ये घमंड की वजह से आज विदेश जाना हो तो लाखों लगते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। किसी ने इस प्रकार से लिखा, कहते घमंड एक सबसे गंदा मित्र है। घमंड सबसे गंदा मित्र है। ये आपको कुछ सिखाएगा नहीं, लेकिन ये आपकी उन्नति को रोक देगा और एक दिन आएगा तुम्हें बिल्कुल नाश कर देगा। इसीलिए याद रखना, अपने घमंड का बटन बंद करो, घमंड का बटन बंद करो और अपने आप को नम्र करो। जिस दिन ये करोगे उसी दिन से तुम्हारी तरक्की शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। बाइबल में साफ लिखा है, याकूब की पत्री उसका 4 और 13 में जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा है परमेश्वर के कलाम में, याकूब 4 उसकी 13 में। हालेलुया, समझ रहे हैं आप कुछ? बाइबल में लिखा 4 की 13, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये जानते ही नहीं कि कल क्या होगा। हम कहते ना कि मैं ना अगले साल इथे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मैंने ना 2 महीनों के बाद गाड़ी लेने पैसा किया, मैंने ये लेना, मैंने वो ले लेना। अरे प्रभु, प्रिय जनों, प्रभु का वचन कहता है तुम ये जानते हो कि कल क्या होगा? तुम जानते भी हो कि कल का सुबह तुम्हें दिखने को मिलेगा कि नहीं? प्रभु जी कह रहे हैं खुदावंद के लोगों को क्या कहना चाहिए, वो है 15 आयत में तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह और वह काम भी करेंगे। हालेलुया। मसीह लोगों, ये मत को मैं क्रिसमस के बाद ये करूंगी, मैं क्रिसमस पर वो करूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। हर समय कहो अगर प्रभु चाहेगा तो होगा। गिव हिम ग्लोरी, ये महिमा परमेश्वर की है। हालेलुया। अगर प्रभु चाहेगा तो हम अगले साल बाय एयर जा रहे हैं। फिर अगर प्रभु जाएगा तो, चाहेगा तो ले जाएगा, नहीं चाहेगा तो कोई बात नहीं, तब भी प्रभु की महिमा। हालेलुया। अगर प्रभु चाहेगा तो इट्स नॉट माई विल, ये मेरी इच्छा नहीं है प्रभु, मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। एक नम्र, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, एक नम्र व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की मर्जी में प्रसन्न रहता है, घमंडी नहीं। घमंडी कहता है मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी गई, मैं चर्च बदल लेनी है, मैं पादरी बदल लेना है, मैं गौन वाले बदल लेने हैं, सब कुछ बदल लेना है। प्रियजनों याद रखें, बदल तो हम सब कुछ लेंगे, क्या परमेश्वर बदल सकते हो? वो तो एक ही है, वो तो एक ही है। तो चाहिए क्या था? चाहिए था कि मैं खुद को बदलूं, चाहिए था कि मैं अपने आप को बदलूं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने कुछ सीखा है और आप इसको जरूर अमल में लाएंगे। हमेशा ये कहेंगे अगर प्रभु चाहे तो। कभी पूरा नहीं होगा अगर आप अपने ऊपर घमंड में कहो, मैं कहती हूँ जाओ जाओ, मैं कहती हूँ, नहीं होगा। कभी कह दोगे ना मैंने ये कर लेना है, वो कर लेना है। जिस चीज में प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है वो चीज आपकी सफल हो सकती है? बताओ,
कभी सफल नहीं हो सकती। अगर प्रभु आपके घर में नहीं है तो आपका घर कभी अच्छा नहीं बन सकता। अगर प्रभु आपके बिजनेस में नहीं है, आपका बिजनेस कभी प्रफुल्लित नहीं हो सकता। अगर प्रभु आपके पैसों में भी नहीं है तो आप कमाओगे तो सही, लेकिन उसका आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। और अगर प्रभु आपकी प्रार्थनाओं में नहीं है तो आप प्रार्थना तो करोगे लेकिन खालीपन से उठ जाओगे। याद रखिए, याकूब 4 में एक जगह लिखा है, अपने आप को दीन करो, नम्र करो, वो आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। शिरोमणि बनना है तो नम्र होना पड़ेगा। आमेन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस।